प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं जहां पर हर कोई जो है कोरोना के हवाले से काम कर रहा है। वहां पर हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस तरफ ध्यान देने लगे कि कोरोना वायरस जो है उसके बारे में जान कैसे सकते हैं हम कि आया कोविड है या नहीं है। टेस्ट के अलावा भी एक एप्लीकेशन ऐसी तैयार की गई है जिसका मकसद क्या है, इस एप्लीकेशन से आपको कैसे इस्तेमाल इसका क्या है और फिर आपको क्या चीज़ें इससे मालूम हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। इसको हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान की जानिब भी एक और कदम उठाया गया है और ये मेहनत की है, ये इनिशिएटिव लिया है दो बहन भाइयों ने। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद तल्लत और उनके साथ उनकी बहन मौजूद हैं कमरुन्निसा, जिनकी जानिब से शानदार कारनामा सर अंजाम दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कमरुन्निसा, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, ये आइडिया आपको कैसे आया? जब अभी स्टार्ट में कोरोना स्टार्ट हुआ था तो हम लोग न्यूज़ सुन रहे थे कि पाकिस्तान के पास टेस्ट की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा टेस्ट का बर्डन है, और फिर जैसे चाइना का हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया था। तो फिर हम लोगों की आइडिया है कि अभी तो कोरोना वायरस स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो हमारा हेल्थ सिस्टम भी कहीं कोलैप्स ना कर जाए। तो फिर हमने कहा कोई ऐसा आइडिया हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि एक तो टेस्ट को प्रायोरिटाइज़ किया जाए कि पैरामेडिकल स्टाफ को कि किन का टेस्ट करना चाहिए और किन का नहीं। दूसरा ये था कि अगर लोग घर से ये टेस्ट करके जाएंगे तो जस्ट वही लोग हॉस्पिटल जाएंगे जिनको ये सॉफ्टवेयर लाइक 70 to 80% उनको प्रोबेबिलिटी देगा। तो इस तरह से, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमें ज़रा सा फ्लो होता है, हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, देन हमें कोरोना नहीं भी होता तो हॉस्पिटल में जाके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप दोनों ने मिलकर इस पे काम किया था? जी, मिलकर काम किया। अच्छा, किस तरह से आप लोगों ने इस पे काम का आगाज़ किया? ओके, ये सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है जो कि आपके सिम्टम्स देख के आपको ये प्रिडिक्ट करता है कि आपको अपना टेस्ट करवाने जाना चाहिए या नहीं। इसमें एक तो ये कि आपके सिम्टम्स देखता है और एक ये है कि आपका चेस्ट एक्सरे भी रीड करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कमरुन्निसा, क्या हर कोई इसका सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये फ्रेंडली है यूज़ करने में? यस, यूज़र फ्रेंडली है। इसमें हमने जो है वो दोनों लैंग्वेजेस यूज़ की हैं, इंग्लिश भी एंड उर्दू भी यूज़ की है। अच्छा, ज़बरदस्त। हमारे एंड से ये बिल्कुल रेडी है, कोई 1.5 ईयर पहले से रेडी है। तो हमें जो है इसमें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज़ हुई है, तो हमें ओल्ड पेशेंट्स का डाटा रिक्वायर है क्योंकि ये उस बेस पे काम करेगा। तो हमारे एंड से रेडी है। अभी जस्ट अगर हमें गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड पेशेंट्स का डाटा प्रोवाइड करती है, देन हम इसे हेल्थ सिस्टम को देंगे, वो इसे अपने तौर पे टेस्ट करेंगे जितना चाहें। देन अगर वो अप्रूवल देंगे तो हम इसे पब्लिकली जो है वो इसे लॉन्च करेंगे, ऑफिशियली लाइव होगा। सही। मुझे ये बताइएगा तल्लत, अगर कोई इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है तो इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हमें हेल्थ डिपार्टमेंट अलाउ करे और डाटा प्रोवाइड करे ओल्ड पेशेंट्स का, पैरामेडिकल स्टाफ जो हमें डाटा प्रोवाइड करें। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट्स को सॉफ्टवेयर को खुद टेस्ट करें, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड है तो हम काफ़ी सीरियस इशू है, तो हम इसे पब्लिकली यूज़ के लिए नहीं दे सकते। जब हेल्थ डिपार्टमेंट अप्रूव कर देगा इसे तभी पब्लिकली अवेलेबल होगा प्ले स्टोर पे, वेबसाइट पर। अच्छा, अब वो ठीक है, पब्लिकली फिर ये अवेलेबल होगा, तो आम पब्लिक इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है? जैसे हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। हाँ जी, वो सिंपल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या वो हमारी वेबसाइट पर जाके इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, आपने रब्ता करने की कोशिश की किसी से? यस, जब हमने बनाया था हम लोग काफ़ी हॉस्पिटल्स में तब गए थे, तो उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है देन हम आपको एक्सेस दे सकते हैं। तो उन दिनों में क्योंकि लॉकडाउन था हम लोग ऑफिस में जा नहीं सकते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमने ट्राई किया बट हुआ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लाइक हमने ट्विटर यूज़ किया, इंस्टाग्राम उस चीज़ के लिए, तो कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है वहाँ पे। अभी रिस्पॉन्स कोई नहीं मिला। अच्छा, तो कोशिश करें आप आगे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बातचीत करने की, किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके किसी सीनियर से रब्ता करने की, क्योंकि अगर आपके पास इतनी बड़ी चीज़ मौजूद है, इतनी मेहनत की है, तो इसका फ़ायदा फिर लोगों तक पहुँचना भी चाहिए। जी, इस पर कोई अभी प्लान नहीं किया? हम मतलब ट्राई कर रहे हैं इंस्टाग्राम ट्विटर पे कांटेक्ट करने के, लेकिन हो नहीं रहा, तो ऐसे हम ट्राई करते रहेंगे। तो सही, ट्राई करते रहेंगे। और और हमारे प्लेटफॉर्म से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इतनी ज़बरदस्त मेहनत की गई है जिसका आगे आके फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे ख्याल से इस पर ज़रूर जो है वो काम भी करना चाहिए, इसको ज़रूर कंसिडर भी करना चाहिए। कमरुन्निसा, मुझे ये बताइएगा, आप एक तरफ टेस्ट करा रहे हैं, एक तरफ ये आपकी एप्लीकेशन है। हमने तो टेस्टिंग पर बहुत सारे सवालात सुने हैं, एक जगह से टेस्ट करा रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, एक जगह से पॉजिटिव आ रहा है। तो आपकी टेस्टिंग पर जब इतने सारे सवालात हों, फिर इस एप्लीकेशन पे लोगों का एतमाद भी बहाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ओके, इसमें जो है ये आपसे सिम्टम्स पूछता है, लाइक आपकी पीछे हिस्ट्री, आपको क्या क्या डिजीज़ रह चुकी हैं, या फिर अभी करंट जो आपके सिम्टम्स हैं वो पूछता है। उसके बाद ये कोई इसमें 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, फिर आपकी एक प्रोबेबिलिटी देता है। लाइक अगर तो वो बोलता है कि आपको 50% तक चांसेस है, देन इसका मतलब ये है कि आप लोग आइसोलेशन में जाएँ। अगर 10 डेज़ में आपकी सिम्टम्स वेयर होना शुरू हो जाती हैं, देन आप अगेन टेस्ट करें। अगर 50 से ज़्यादा होता है तो फिर वो आपको ये बोलेगा अपना चेस्ट एक्सरे एंटर करें। देन जब आप चेस्ट एक्सरे एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा रीड करके कि आपके लंग्स जो है वो
किस हद तक डैमेज हो चुके हैं, देन अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी देता है कि आपको 70 to 80% चांसेस हैं, देन आप PCR की तरफ जाएं और फिर देन हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट। और ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के इस्तेमाल से पता अच्छा, अगर आपको सिम्टम्स स्टेप बाय स्टेप पता चल रहे हैं तो कोई मेडिसिन भी रिकमेंड होती है कि ये हेल्थ सिस्टम का काम है, क्योंकि हमने अपना इंजीनियरिंग वर्क किया और ये फिर जो कोरोना से डायरेक्ट है लाइक पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, ये फिर मतलब मजीद इसको वो इसमें चीज़ें एंटर कर सकते हैं जिस तरह वो इसको यूज़ करना चाहिए, जिस तरह वो इसको यूज़ करना चाहते हैं। तलत मुझे ये बताएगा, कहीं पे इसमें अभी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है या कहीं पर कोई अभाम है? आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। हम क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हमने अपना काम कर दिया, अब सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ का काम है या तो इसमें डाटा एंटर कर दें या हमें वो डाटा प्रोवाइड कर दें, और जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी से ये काम करेगा। सही। अच्छा, अब आपको डाटा चाहिए इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए, इस पर आपने आर्टिफिशियल डाटा के तौर पे भी काम किया होगा? हाँ जी, तो हमने उसका कोई रिजल्ट आया? हाँ जी, हमने रैंडम डाटा लेके काम किया, इसकी वर्किंग चेक किया, लेकिन वो वर्किंग ठीक कर रहा है। ठीक है, वर्किंग ठीक कर रहा है, यानी इसका लोगों को फायदा पहुंच सकता है अगर इस पर अगर आपकी हेल्प की जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, तो इसका फायदा यस, एक्चुअली ये कोरोना ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ही बनाया गया था। एक तो टेस्ट प्रायोरिटाइज करने के लिए, दूसरा वही लोग हॉस्पिटल जाएं जिनको जरूरत हो। तो हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ मैसेज देना चाहें, क्योंकि आपने तो एप्लीकेशन बना दिया, अब आपने उसको कंसिडर कराना है, तो कहेंगे? हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें डाटा प्रोवाइड करती है तो ये पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकता है कि उन्हीं के टेस्ट करें जिनकी ज़रूरत है, ताकि एक तो ये प्रोसेस जो है वो क्विक हो और दूसरा जो है मतलब इतना ज़्यादा कोरोना वायरस से स्प्रेड नहीं करे, स्प्रेड भी नहीं होगा, और आपकी जो कहते हैं ना मसाइल बहुत हद तक आप उनको महदूद भी कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं होगा, जाया भी नहीं होगा, और राइट पर्सन पे आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुन्निसा, अल्लाह आपका भी बहुत शुक्रिया एंड विश गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।